एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, पर फिर भी वो खुश नहीं रह पाते थे, क्योंकि उसी जंगल में एक खूंखार और खतरनाक शेर रहता था, जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और निर्दयी था। वो हर रोज शिकार पर निकलता था। और जितने भी जानवर उसके सामने आते, उन्हें खा जाता था। शेर सिंह के शिकार की वजह से धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। भागो, अपनी जान बचाओ। मूर्ख बंदर, कब तक तुम मुझसे बचोगे और दूसरे जानवरों को मुझसे बचा पाओगे? आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा। शेर सिंह के आतंक ने पूरे जंगल के जानवरों को डरा कर रखा था। उसके आतंक को देखकर एक दिन सारे जानवरों ने आपस में एक फैसला किया, ताकि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। शेर सिंह ने तो कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रखा है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेंगे। पर हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर वो इतना शक्तिशाली और तेज है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पर मेरे पास एक योजना है जिससे हमें शेर सिंह से बचने का तरीका सोचने के लिए कुछ समय तो मिल ही जाएगा। क्या है वो योजना? हमें भी बताओ। हम सबको मिलकर शेर सिंह के पास जाना चाहिए और उसे विनती करनी चाहिए कि वो हमारा शिकार करना बंद कर दे। हम रोज खुद उसके लिए भोजन का प्रबंध किया करेंगे। सियार की योजना सुनकर सब जानवर एक साथ शेर सिंह के पास गए। क्या बात है, आज सारे जानवर खुद मेरे पास मेरा शिकार बनने आ गए। लगता है आज पूरे महीने के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। शेर सिंह की जय हो। हम सब यहाँ आपका शिकार बनने नहीं आए हैं। वो तो आप जैसा शक्तिशाली शेर जब चाहे हमारा शिकार कर सकता है। क्या? फिर क्यों आए हो यहाँ? हम सब यहाँ एक विनती लेकर आए हैं। विनती? कैसी विनती? आप हमारा शिकार इतनी ज्यादा संख्या में करते हैं कि जंगल के जानवर तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा आपके सिवा। फिर आप शिकार किसका करेंगे? बात तो सही है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं भूखा रहूं, घास फूस खाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप खुद शिकार करना बंद कर देना। आप आराम से अपनी गुफा में रहें और हम वादा करते हैं कि हम में से रोज एक जानवर खुद आपके पास आपका भोजन बनकर आ जाएगा। सियार की बात शेर सिंह को अच्छी लगी और वो इसके लिए मान गया। और मानता भी क्यों ना, उसे बिना मेहनत के बैठे बैठे भोजन जो मिलने वाला था। ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर एक दिन भी मेरा खाना नहीं मिला तो सबका काम तमाम कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, इसका वचन हम देते हैं। उस दिन से हर रोज शेर सिंह के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था, और न चाहते हुए भी उन जानवरों को शेर सिंह का शिकार बनने के लिए जाना ही पड़ता था। फिर कुछ दिनों बाद जंगल के खरगोशों की बारी आई। माफ करना खरगोश भाई, पर इस बार शेर सिंह के पास जाने की तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूँ सियार भाई, मैं जरूर जाऊंगा। आखिर जो नियम है वो सबके लिए है। मैं विदा लेता हूँ। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा कि चाहो या न चाहो उसे शेर के हाथों मरना ही है, पर बिना बचने के प्रयास के अपनी जान दे देना बेवकूफी होगी। शेर सिंह से बचने का एक प्रयास तो जरूर करूंगा। कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मेरी जान भी बच जाए और जंगल के बाकी जानवरों को भी शेर सिंह के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर खरगोश ने एक तरकीब सोच ही ली। अपनी योजना के अनुसार खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। खरगोश ने जानबूझकर आराम से धीरे धीरे चलते हुए शेर सिंह की गुफा तक पहुंचा। काफी देर हो गई थी और शेर सिंह गुस्से और भूख से आग बबूला हो रहा था। एक छोटे से खरगोश को आता देख शेर सिंह गुस्से से बोला, तुम? लगता है जंगल के जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए इतने छोटे से खरगोश को मेरे लिए भेजा है। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट कभी नहीं भरेगा, ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो। तुम्हें खा के तो मैं सब जानवरों को खा जाऊंगा। शेर सिंह का गुस्सा देखकर खरगोश डर गया और डरते डरते
उसके सामने झुककर विनम्रता से बोला, शेर सिंह की जय हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो सजा हो दे देना। जिसको खाना हो खा लेना। ठीक है, बोलो जो बोलना है, पर जल्दी। भूख से मेरा हाल बेहाल है, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। महाराज, हमें पता था कि आपका पेट एक छोटे से खरगोश को खाकर कभी नहीं भरेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वो बहुत खतरनाक था, आपसे खतरनाक और शक्तिशाली, और उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया कि उससे भी शक्तिशाली शेर जंगल में कोई कैसे हो सकता है। क्या कहा? दूसरा शेर, वो भी मेरे जंगल में? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे झूठ बोलूं। आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, आप जाकर खुद ही देख लेना। ठीक है, बताओ कहाँ है वो। पर अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पता है महाराज, वो भयानक शेर जमीन के अंदर बने एक गुफा में रहता है। बहुत ही बड़ा शेर है। जब उसने मुझे खाने की कोशिश की तो मैंने उससे कहा कि अगर उसने मुझे खाया तो हमारे महाराज शेर सिंह उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनका भोजन हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा है। उसने हमारा भोजन खाकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। अब मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। बहुत अच्छा महाराज, उसे तो मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ, वरना मैं ही उसे मार डालता। पर अब आप उसे नहीं छोड़ना। हाँ, अब उसे मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ले चलो मुझे वहाँ। खरगोश शेर सिंह के बोलने पर उसे एक कुएं के पास ले आता है। महाराज, वो शेर इसी कुएं से बाहर आया था। लगता है आपको आता देखकर कुएं के अंदर छुप गया है। खरगोश की बात में आकर शेर सिंह दूसरे शेर को देखने के लिए कुएं में झांकने लगा, जहां से अपनी ही परछाई दिखाई दी, और शेर सिंह ने सोचा कि वह वही दूसरा शेर है। शेर सिंह ने कुएं के शेर को देखकर गुस्से में दहाड़ा, और कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसे लगा कि कुएं के अंदर से वह दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर दहाड़ो। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। देखो महाराज, इसकी हिम्मत आप पर दहाड़ रहा है। इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना जंगल के दूसरे जानवर भी आपसे डरना छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी इसे मारकर इसका खेल खत्म कर देता हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह कुएं के शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और डूबने लगा। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। मूर्ख शेर सिंह, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने जंगल में हाहाकार मचा रखा था। अब हम सब जानवर जंगल में चैन से रहेंगे। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खरगोश की चतुराई ने हमें बचाया। सब मिलकर इसकी जय जयकार करो। खरगोश की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। खरगोश की जय हो। एक बार की बात है, जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी अचानक से तेज आंधी आने लगी, जिससे सियार डर गया। ओह, इस आंधी को भी अभी ही आना था। अब क्या करूं? कहां छुपूं? आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इससे पहले सियार कुछ समझ पाता, वहां जोर की आंधी आई और पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से सियार के ऊपर ही गिर पड़ा, जिससे सियार बुरी तरह घायल हो गया। हाय, इस पेड़ को भी मेरे ही ऊपर गिरना था। अब मैं क्या करूं? घायल सियार किसी तरह वहां से चलते हुए अपनी गुफा में पहुंचा और आराम करने लगा। आखिर उसे चोट जो लगी थी, पर कुछ समय बाद उसे जोरों से भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लगी है। मुझे शिकार करने के लिए गुफा से निकलना ही होगा, वरना यहाँ पड़े पड़े भूख से ही मर जाऊंगा। सियार भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और किसी तरह घायल अवस्था में ही शिकार की तलाश में अपने गुफा से बाहर आया, जहां कुछ दूर जंगल में चलते ही उसे एक खरगोश दिखा। वाह, अगर ये खरगोश मेरे हाथ लग जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। सियार खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, पर वह इतना घायल था कि खरगोश को पकड़ना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए खरगोश उसके हाथ से निकल गया। कैसी हालत हो गई है मेरी, एक खरगोश भी नहीं पकड़ सकता। शिकार की तलाश में चलते चलते वो पास के गांव तक पहुंच गया।
लगता है आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव में देखता हूँ, शायद कोई मुर्गा या बकरा हाथ लग जाए। तभी कुछ लोगों ने सियार को वहां देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सियार, गांव में सियार आ गया, पकड़ो उसे, मारो। गांव वाले सियार को मारने के लिए हाथ में डंडे और कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गए। ये देखकर सियार अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते एक धोबी के घर के सामने पहुंच गया। सियार अब थक चुका था और उसमें और भागने की हिम्मत नहीं थी, पर गांव वाले उसके पीछे अभी भी पड़े थे। ये गांव वाले तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। सियार छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी सियार की नजर एक घर के बाहर रखे एक ड्रम में पड़ी। हाँ, ये जगह सही रहेगी। इस ड्रम के अंदर छुप जाता हूँ। जब गांव वाले चले जाएंगे तभी बाहर निकल जाऊंगा। सियार बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए ड्रम में कूद गया। धोबी ने उस ड्रम में कपड़ों के लिए नीला रंग घोल के रखा था। सियार किसी तरह अपने सांस रोककर रंग में डूबा रहा। इसमें तो पानी भरा है, आसमान से कूदे और पानी में गिरे। खैर, बस थोड़ी देर की बात है। गांव वालों ने सियार को बहुत खोजा, पर वो उन्हें नहीं मिला। लगता है सियार भाग गया, चलो वापस अपने घर चलते हैं। जब सियार को पूरी तरह से यकीन हो गया कि गांव वाले वहां से चले गए हैं, तो वह ड्रम से बाहर निकला। वो पूरी तरह भीग चुका था। ओह, पानी में पूरी तरह से भीग गया हूँ। जल्दी से जंगल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। सियार जैसे ही जंगल की ओर गया, उसने देखा कि सारे जानवर उसे देखकर डर रहे हैं और उसे देखकर भाग भी रहे हैं। भागो, जंगल में कोई अलग जानवर आ गया है। ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है, भागो। सबको डरते देखकर पहले तो सियार को कुछ समझ में नहीं आया, और जब वो थका हुआ सियार पानी पीने के लिए जंगल के नदी के किनारे गया, तब उसने पानी में अपनी परछाई देखी। वो पूरी तरह से नीला हो गया था। तब उसे बात समझ में आई और चतुर और चालाक सियार के मन में एक बात आई। अच्छा, तो ये बात है। मतलब उस ड्रम में पानी नहीं बल्कि नीला रंग था, और जंगल के जानवर मेरे नीले रंग के कारण मुझे कोई और जानवर समझ के डर रहे हैं। जंगल में राज करने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हा हा हा। सियार अपनी योजना अनुसार जानवरों के पास जाकर उन्हें रोकने लगा। सुनो मेरे जानवर भाइयों, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भागो मत, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सियार उनके पास गया और उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। भाइयों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग मेरा नीला रंग देखकर मुझसे डर रहे हो। मैं ये भी जानता हूँ कि इस रंग का जानवर इस जंगल तो क्या पूरी धरती में नहीं पाया जाता। सही कहा, तुम कहाँ से आए हो? मैं स्वर्ग से आया हूँ। मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है एक संदेश देकर। तुम जल्दी से सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। ये सुन खरगोश को सियार पर यकीन आ गया और वो जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर ले आया। सियार जंगल में बने एक ऊंचे पत्थर में खड़ा हो गया और अपनी बात कहने लगा। आप सबका स्वागत है। मुझे भगवान ने खुद इस जंगल में भेजा है क्योंकि तुम लोगों का कोई रक्षक नहीं है, और आज से मेरा काम तुम्हारी रक्षा करना है। भगवान ने मुझे इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है और आज से तुम लोग मेरी प्रजा होगे। मेरे रहते तुम लोगों को कभी किसी से डर नहीं होगा। हे भगवान के दूत, हम सबको तुम्हारी बात पर यकीन है। आज से तुम ही हमारे राजा होगे। हे महाराज, आप बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हें अपने महाराज की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि मैं कोई साधारण जानवर नहीं हूँ। इसलिए मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन से जंगल के सभी जानवर सियार की सेवा में लग गए और सियार अपना जीवन ठाठ बाट से गुजारने लगा। सियार मजे में था, पर एक बात का डर उसे रहता था कि कहीं जंगल का कोई दूसरा सियार उसे पहचान न ले और उसकी पोल न खोल दे। इसलिए उसने शेर को आदेश दिया, जंगल के सभी सियारों को भगा दिया जाए, क्योंकि उनके कारण जंगल का माहौल खराब हो रहा है। जो आज्ञा महाराज।
शेर जब सियारों को भगाने गया तो सियारों के सरदार ने उससे विनती की। शेर भाई, हमें मत भगाओ, हम चुपचाप अपनी गुफा में रहेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे। आखिर ये जंगल हमारा भी घर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सियार की बात सुन शेर को दया आ गई और उसने उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो चुपचाप जंगल में रहेंगे। और इस तरह जंगल में नीले सियार का राज हो गया और वो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज के लिए भागना नहीं पड़ता था। वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, सियार की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। असली मजे तो राजा बन के जीने में ही हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक रात नीला सियार खा पीकर अपने गुफा में आराम कर रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा के बाहर उजाले में पड़ी और वो बाहर आया तो देखना कि चांदनी रात खिली थी। तभी जंगल में सियारों की टोली हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही नीला सियार अपना आपा खो बैठा और अपने आप को रोक नहीं पाया और जोर जोर से वह भी मुंह छात की ओर उठाकर और सियारों के आवाज में मिलाकर हू करने लगा। ऐसा करते शेर ने देख लिया और सब समझ गया। ये तो सियार है, कोई भगवान का दूत नहीं। ये हमें धोखा देकर जंगल का राजा बन गया। मारो इसे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुन नीला सियार डर गया और अपने जान बचाकर वहां से भागा। ओह, मेरी सच्चाई तो सबको पता चल गई। अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। सारे जानवर गुस्से से सियार के पीछे पड़ गए और सियार को जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भागना पड़ा, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी। एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों हमेशा साथ साथ घूमते थे। हाथी बहुत सीधा और शांत स्वभाव का था, जबकि लोमड़ी बहुत चतुर और चालाक था। वो तो घूमने भी हाथी के ऊपर ही बैठकर जाता था। एक दिन हाथी और लोमड़ी दोनों जंगल में घूम रहे थे और दोनों को भूख लगी थी। तभी लोमड़ी की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी, जिसमें एक आम लगा था। लोमड़ी ने आम खाने का एक तरीका सोचा और हाथी से बोला, अगर तुम मुझे अपनी सूंड में उठा लो तो मैं जाकर आम को आराम से तोड़ सकता हूँ। वाह दोस्त, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। हाथी ने लोमड़ी को अपनी सूंड में उठा लिया और इस तरह लोमड़ी आम तक पहुँच गया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लोमड़ी ने आम तक पहुँचते ही झट से आम को तोड़ा और उसे खा गया और हाथी से कहा, हाथी भाई, लगता है पेड़ में एक ही आम था और वो तो मैं ये सोचकर खा गया कि खुद एक आम खाने के बाद पेड़ के सारे आम तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, पर और कोई आम दिख ही नहीं रहा। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं लोमड़ी भाई, तुम खाओ या मैं, बात तो एक ही है। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वो तो है, हमारी दोस्ती के चर्चे तो पूरे जंगल में हैं। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चतुराई भरी बातों से हाथी को बहला दिया और दोनों आगे की ओर बढ़ चले। और कुछ दूर चलते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके सामने एक खतरनाक शेर आ गया जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। वाह, हाथी और लोमड़ी, बड़े दिनों के बाद आज पेट भर के खाना मिलेगा। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों को खाकर अब मैं अपना पेट भरूंगा। लोमड़ी और हाथी ने मिलकर शेर को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें ना खाए, पर शेर ने उनकी एक न सुनी। तभी लोमड़ी को पास की जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया और उसको एक तरकीब सूझी और उसने खुद को बचाने के लिए एक नाटक किया। ठीक है शेर भाई, लेकिन इससे पहले कि तुम हमें खाओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कैसी बात? वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना सबका धर्म होता है। आखिरी इच्छा, जल्दी बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। शेर को अपने साथ उस गड्ढे के सामने ले गया ताकि उसकी योजना काम कर सके और वो किसी तरह अपनी जान बचा ले।
शेर भाई, मुझे देखो, छोटा सा लोमड़ी हूँ। मुझे खाकर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। अगर खाना ही है तो इस हाथी को खाओ। अगर एक बार इसका शिकार कर लिया तो कई दिन तक इसे खा सकोगे। और हाथी इतना बड़ा है कि इसे पकड़ पाना शायद तुम्हारे बस की बात ना हो। क्या? पर वो तो तुम्हारा दोस्त है। अरे कैसा दोस्त, वो तो एक मूर्ख हाथी है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। लोमड़ी ने अपनी चाल चल दी। असल में वो हाथी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्राण बचाने में लगा हुआ था, जिसके लिए वो अपने दोस्त हाथी की बलि देने के लिए भी तैयार था। शेर भी उसकी बातों में आ गया और बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर हाथी का शिकार कर लिया तो खाना ही खाना होगा, लेकिन इसे पकड़े कैसे? क्या है तुम्हारी योजना? ये गड्ढा देख रहे हो? अगर हम दोनों मिलकर किसी तरह हाथी को इस गड्ढे में गिरा दें तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा। फिर हम आराम से इसका शिकार कर पाएंगे। लोमड़ी ने शेर को अपनी चतुराई से अपनी ओर मिला लिया और हाथी को उस गड्ढे में गिराने की अपनी तरकीब शेर को बताई, जो उसने पहले से ही सोच कर रखी थी। तुम्हारी योजना तो सच में बहुत अच्छी है। अब जल्दी से हाथी को बुला, मैं तैयार हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ और झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, ताकि हाथी को मुझ पर भरोसा हो जाए। फिर मैं उसको बुलाऊंगा। ठीक है। शेर खान लोमड़ी की बातों में आकर वहाँ से चला गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। इधर लोमड़ी अपनी योजना के अनुसार गड्ढे के बिल्कुल पास खड़ा हो गया और हाथी को आवाज दी, हाथी भाई, मेरी शेर भाई से बात हो गई है। अब तुम यहाँ आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हाथी को उस पर भरोसा हो गया। लोमड़ी के बुलाने पर वो उसके पास चला गया। हाथी बेफिक्र होकर गड्ढे के पास खड़े लोमड़ी से बातें कर रहा था। तभी अचानक से शेर ने झाड़ियों से छलांग मारी और पूरी शक्ति से हाथी को धक्का दिया, जिससे हाथी सीधे उस गड्ढे में गिर गया। लोमड़ी भाई, बचाओ, मुझे इस गड्ढे से निकालो। इससे पहले कि हाथी को कुछ समझ में आता, शेर वहाँ आता है और हाथी को लोमड़ी की सच्चाई बताते हुए बोलता है, भाई, दोस्त, अरे तुम्हारे इसी दोस्त ने ही तो मुझसे मिलकर तुम्हें इस गड्ढे में गिराने की योजना बनाई है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। शेर की बातें सुन हाथी हैरान हो गया। लोमड़ी भाई, मेरे दोस्त, ये शेर क्या बोल रहा है? तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्त? कैसा दोस्त? मैं कोई दोस्त नहीं हूँ। अरे वो तो मुझे तुमसे फायदा होता था, इसलिए तुम्हारे साथ रहता था। अब से मेरा असली दोस्त शेर भाई है और हम दोनों मिलकर तुम्हें खाएंगे। जहाँ लोमड़ी के मुंह से सच्चाई सुनकर हाथी को बहुत दुख हुआ, वहीं शेर उसकी बात सुनकर हंसने लगा। क्या हुआ शेर भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? यही सोचकर कि हाथी तो मूर्ख है ही, तुम तो उससे भी बड़े मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे और मैं तुम्हें बनने दूंगा? अरे जो अपने इतने अच्छे और पुराने दोस्त को धोखा दे सकता है, मैं उस पर भरोसा करूं? अब मैं हाथी के साथ साथ तुम्हें भी खाऊंगा। ये क्या कह रहे हो शेर भाई? मैंने तो हाथी का शिकार करने में तुम्हारी मदद की। चाहे कुछ भी कर लो लोमड़ी, तुम्हारी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। लोमड़ी की चाल उसी पर उल्टी और भारी पड़ गई। हाथी ये सब देख के बोला, देखा लोमड़ी भाई, बुरे काम का नतीजा। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत पछतावा हुआ। उसने हाथी से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर शेर ने पहले लोमड़ी का शिकार किया और फिर हाथी का। जिस भोले भाले हाथी ने लोमड़ी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, उसी लोमड़ी के धोखे के कारण दोनों को ही अपने प्राण गंवाने पड़े।